लोक जनशक्ति पार्टी में बंगले को विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हुलास पांडे जो कि पूर्व एमएलसी हैं और चिराग पासवान के काफी करीब के नेता हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है और बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एलजेपी पर हक चिराग पासवान का है। क्या कुछ कहा है हुलास पांडे ने, वो सुनिए। ऐसा कोई पत्र, कोई नोटिस आपको अगर मिला हो तो आप हमको जरूर दिखाइएगा। विगत कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को पार्टी के ऊपर एक फाइन लगाया गया था, तो उसका एक नोटिस आया था और जिस पर कार्रवाई करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस फाइन को चुकता किया था। तो अगर हमारे पास वो सिंबल नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उस पर फाइन कैसे मांगा गया होगा और फाइन हमने क्यों जमा किया होगा। तो आप निर्वाचन आयोग के किसी पदाधिकारी से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो बंगला मेरे पास है चुनाव चिन्ह की नहीं है, वो उपयुक्त आपको जवाब देंगे। हम तो बोलेंगे, अपने पक्ष की बात रखेंगे। तो आप लोग एक बार निर्वाचन आयोग से आप कंफर्मेशन दे सकते हैं। सर, आप ये कह रहे हैं आप सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, किस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार संसदीय बोर्ड का आज गठन किया गया है। सभी सदस्यों का, सभी सदस्य जो हमारे हैं बिहार संसदीय बोर्ड के आज से नामित हुए हैं और बिहार विधानसभा में जो आपका 2 सीटों का उपचुनाव है उसको लेकर हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। पार्टी की तरफ से जो निर्णय हुआ है कि पार्टी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दोनों सीटों पर उपचुनाव पार्टी लड़ेगी। उसके लिए संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के माध्यम से जो उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उससे हम लोग अपने राष्ट्रीय कमेटी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे ताकि उम्मीदवारों का चयन 1-2 दिन में हो जाए। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में अब समय बहुत कम है, अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो 1-2 दिनों के अंदर ही हम लोग बैठक करके, मीटिंग करके उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची अपने राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, जिस पर वहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा और पार्टी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो क्या चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग अभी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है कि उपचुनाव में हम लोग किसी के साथ गठबंधन हमारा कोई नहीं है और हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय कमेटी को लेना है। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते जो हम लोगों का कर्तव्य है वो हम लोग उम्मीदवारों की सूची का चयन करके और राष्ट्रीय कमेटी के सामने रखेंगे। अंतिम फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कमेटी। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आप लोग बात तो चुनाव। तो आपने सुना हुलास पांडे को, जिन्होंने साफ तौर पर उदाहरण देते हुए समझा दिया है कि जो लोग एलजेपी के बंगले पर दावेदारी ठोक रहे हैं तो उसके असली हकदार जो है वो चिराग पासवान ही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी पर पैसे जमा करने की बात कही थी, यानी कि फाइन जमा करने की बात कही थी, तो खुद चिराग पासवान ने उस फाइन को जमा किया था, जो साफ बताता है कि चुनाव आयोग में आज भी चिराग पासवान ही एलजेपी के असली मालिक हैं, यानी कि लोजपा के बंगले पर असली हकदार सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।